जोड़ घटाव तो हम लोग पहले से जानते ही हैं। आज बीजगणित का गुना सीखेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हमने बीजगणित का जोड़ जाना था, जोड़ सीखे थे, घटाव सीखे थे, तो जो सीधे अंकों का जो जोड़ घटाव होता है जिस नियम के आधार पर, उसका काम यहाँ पे आता है। उसी तरह के क्या होगा, गुना के लिए भी क्या करेंगे, तो हम इस सारे फंक्शन का, सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले गुना का नियम क्या होता है। तो गुना का नियम क्या होता है, तो उसको पहले हम लोग जान लेंगे। इसको जब रट लेंगे, बोलेंगे गुना का नियम। लगभग बच्चे जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के लिए आपको अभी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर अभी पहले समझ लीजिए। जैसे ही हम आपका रिकॉर्ड हो जाएगा तो ऑनलाइन आपका कंप्यूटर आपके मोबाइल पे चला जाएगा, वहाँ से आप रोक रोक के समझ के कई बार देख के और नोट कर लीजिएगा, है ना। तो गुना के लिए नियम क्या होता है, तो किसी भी तरह का गुना हो उसके लिए दो तरह का चिन्ह होता है। एक होता है धन, क्या होता है, और एक क्या होता है, ऋण होता है। क्या होता है, या तो धन होता है यानी कि प्लस चार्ज होता है, और दूसरा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो हम लोग जानेंगे कि अगर प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा। यही सारी चीज़ों को अगर जान लिए तो हमारा आधा गुना का नियम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारा माइनस है और इधर प्लस है। अगर माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यानी कि प्लस को माइनस से करें या माइनस को प्लस से करें तो आपका जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस में ही होगा। जैसे कि अगर सर कहावत सुने होंगे कि अगर क्या कहते हैं, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज पे छुरी गिरे, कटेगा कौन, तरबूज। तो उसी प्रकार से अंत में चिन्ह क्या होगा, माइनस ही होगा। उसी प्रकार से अगर अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। उसी प्रकार से प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। ध्यान रखना है कि अगर प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। ये था गुना का नियम। लेकिन गुना के साथ साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ का भी नियम थोड़ा सा जान ले तो आसान होगा, क्योंकि जोड़ का नियम जब तक पता नहीं होगा, घटाव का नियम पता नहीं रहेगा, गुना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जोड़ का नियम की अगर हम लोग एक 10 है और एक क्या है, 6 है, तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा। अब देखो यहाँ पर हमने खाली 4 लिखा, कुछ भी नहीं होता है तो प्लस यहाँ पर चिन्ह होता है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो 10 में से हमने 6 को घटाया तो क्या हो गया, प्लस 4 हो गया। यानी कि 10 और 6 में कौन बड़ा, 10। तो 10 वाला जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर रहता -10 और प्लस 6 क्या आता, -4 आता। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला जो संख्या है उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो जिसका संख्या ज़्यादा उसी का चिन्ह। उसी प्रकार से अगर हम लोग गुना वाला में करते हैं, अलजबरा वाला में करते हैं, एगो है 7x और एगो है 6x, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, घटेगा तो खाली बचेगा x, चिन्ह कौची का, यहाँ देखो कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ वाला प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर रहेगा 4x और इधर हो जाएगा 9x, अगर घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहले तो 4 में से 9 गया, क्या बच गया 5, x है तो x से हो गया, लेकिन दोनों में 9x, अब 4x में बड़ा कौन है, 9x बड़ा, इसीलिए इसका वाला चिन्ह यहाँ पे आ गया ना। तो जोड़ और घटाव का नियम होता है। अगर उसी प्रकार से हम लोग के पास रहे इस तरह से कि अगर 7x है और इधर भी क्या है 6x है, तो अगर दोनों समान चिन्ह हो, या 7x है और इधर 6x है, तो दोनों समान चिन्ह है, तो अगर समान चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और जो चिन्ह रहेगा वही आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस ही हो गया, यहाँ पर देखो प्लस प्लस समान चिन्ह है तो जुट गया, और चिन्ह कौची प्लस वाला आ गया। तो ये जोड़ और घटाव का नियम होता है, ठीक है।
और इधर वाला जो रहेगा x रहेगा तो x लिखा जाएगा, y रहेगा तो y लिखा जाएगा, x स्क्वायर रहेगा तो x और x स्क्वायर लिखा जाएगा, फलनवा रहेगा तो फलनवा लिखा जाएगा, चिलनवा रहेगा तो चिलनवा लिखा जाएगा, जो रहेगा वही लिखा जाएगा। अब आते हैं हम लोग गुणा के नियम को समझने के लिए। गुणा के नियम को समझ लिए, जोड़ के और घटाव के नियम को समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है कि 7x प्लस 6x प्लस नहीं गुना 6x गुना करेंगे तो क्या होगा, अंक वाला को अलग करेंगे, यानी इसमें क्या होता है, अंक वाला जो रहता है उसको अचर बोलते हैं, और x y z ABCD अल्फ़ाबेट वाला जो रहता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो अचर वाला को एक साथ और चर वाला को एक साथ, तो 7 को 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 42। x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो x को x से गुना करते हैं तो जो पावर रहता है वो क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो पावर 1 1 है तो जुट गया x स्क्वायर, यानी कि 42 x स्क्वायर हो गया। अब होता है चिन्ह कौची लिखे, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुने प्लस प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस, यानी 42 x स्क्वायर हो गया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो वीडियोस को रोक रोक के सब भी नोट करते चलेंगे समझने के लिए। बस अभी हम लोग समझना है, जिस समय देखिएगा आप अपने यूट्यूब से, घर पे सबके घर पे मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, लैपटॉप नहीं तो मोबाइल तो सबके पास होगा ही होगा, वहाँ से रोक रोक के देख लेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर रहे हैं, तो इसका 2 खंड है, ये वाला और ये वाला, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, इसको इससे पूरा से गुना कर दिए। अब फिर यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है ना जी, तो प्लस, फिर इसको पूरा इससे कर दिए, आ गया। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो देखो x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। x को 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4x होगा। अब प्लस का चिन्ह क्यों कि यहाँ प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस गुने प्लस प्लस। चलिए इसका कहानी खत्म हो गया। अब देखो यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस यहाँ भी है, तो 3 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x। अब देखो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, चिन्ह को प्लस गुने प्लस प्लस 12 हो गया। अब देखो x स्क्वायर, इसमें कोई और है नहीं है, तो लिख देंगे x स्क्वायर। यहाँ देखो 4x है और 3x, एक जाति का है तो जुट जाएगा, 4x और 3x जुटेगा तो कितना x, 7x। और इधर इसके 12 कोई जाति का है, अकेले है, तो लिखा गया। यानी कि हमारा क्या हो गया, x प्लस 3 और x प्लस 4 को जब गुना किए तो हमारा प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, उसके बाद चलिए इसको अब हम लोग इरेज कर देते हैं, या इसको रहने देते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन को नीचे लिख के सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 2 था क्या, x प्लस 5 गुने x माइनस 3। फिर वैसे ही करेंगे, ये 2 भाग में कर लेंगे और इसको से गुना करेंगे। x को पूरे से कर दिए तो x गुने x माइनस 3, उसके बाद प्लस 5 गुने x माइनस 3 हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा प्राप्त, x स्क्वायर। उसी प्रकार से x को -3 से करेंगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस गुने माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो गया -3x हो गया ना। चलो इधर का कहानी खत्म। अब इसको 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 आ गया। चिन्ह कौची के, प्लस गुने माइनस माइनस। अब इसी को आगे बढ़ा देंगे, x स्क्वायर तो अकेले है तो इसको अकेले ही छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पर -3x है और ये -5x है, तो घटेगा कि जुटेगा, घटेगा ना जी, यहाँ पर घटेगा। तो 5 में से 3 जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, और x चिन्ह कौची के
जिसकी संख्या ज़्यादा उसी का चिन्ह है। तो संख्या 5x वाला का ज़्यादा था, इसीलिए प्लस का चिन्ह हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया x² + 2x - 15, है ना। और ए वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका क्या होगा, HW रहेगा। इसको आप वहाँ से नोट करके क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, है ना। अब हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग इस तरह का गुना करेंगे। इसको भी चाहे तो वैसे सजा के लिख सकते थे, जैसे कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 2x + 3 और गुने x + 5 और लिख के वही स्टाइल में गुना करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग अब दूसरे स्टाइल से कर रहे हैं। दोनों तरीका सीखे हुए रहेंगे, जो आएगा उसी तरह से बना देंगे। अब देखो सबको क्या कर रहे हैं, एक से कैसे करते थे, ऐसे रहता था, 12 से गुना करते थे। सबको पहले इससे करते थे, फिर क्या होता था, इससे करते थे ना। तो उसी प्रकार से हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो अब हम लोग x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x²। अब 2x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x², क्योंकि ये देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस 2x²। अब 3 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x। और अगला अब हम 5 से गुना करेंगे, इससे तो सब बारी बारी से कर दिए ना जी। 5 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5x। देखो प्लस का चिन्ह ही रहेगा। उसके बाद 5 को 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना और बच गया x, तो x लिखा गया। अब 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 15, प्लस गुने प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है, तो दोनों एक ही जाति का है, तो जुड़ जाएगा 2x² और x², यानी कि 2 आम 1 आम जुटेगा तो के आम, 3 आम, यानी कि 3x²। अब देखो यहाँ पर भी x है, एक जाति का, ये भी एक जाति का, ये भी तीनों एक जाति का है, तो 3x और 5x जुटेगा तो कितना, 8x और 10x जुटेगा तो कितना, 18x। तो ये हो गया हमारा 18x। उसके बाद अंत में तो ये अकेले बेचारा बच गया 15। तो ये गुना करने पर हमारा ये प्राप्त हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रेज करते हैं। आप रोक रोक को वीडियो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखिए ये 5x है और x से इसको गुना करते हैं। तो देखिए 2 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10। x² को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x³। देखो पावर इधर x² है, गुना में x है, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, x³ हो गया, x³ लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, प्लस गुने प्लस प्लस, पंक्ति आई, x को करेंगे तो क्या होगा, x² आ जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो 5 दूना, खाली x है तो x लिखा जाएगा। अब उसी के प्रकार से क्या कहते हैं, अब x से गुना करेंगे तो 2 को x से, 2x² को x से करेंगे तो कितना होगा, 2x³। 2 गुने 1 2 और x² गुने x, x³। उसी प्रकार से 3x को x से गुना करेंगे तो 3x²। उसी प्रकार से 2 को यहाँ पर, यहाँ देखो थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ माइनस था ना जी, यहाँ माइनस था, तो यहाँ पर हमने किया था 2 × 5 = 10x, तो माइनस गुने प्लस गुने माइनस, यहाँ माइनस न हो जाता, ये गलती था। अब देखो अब 2 को -2 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो गया ना। अब जोड़ घटाव का काम करें, x³ यहाँ पर 2 जगह है, तो 10 और 2 x³, x² 2 जगह है, तो 15 3 18x²। अब देखो यहाँ पर -10x और यहाँ पर -2x, तो माइनस माइनस क्या होगा, जुट जाएगा। माइनस गुने माइनस प्लस होता है, लेकिन जोड़ने में माइनस 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 रहेगा और दोनों हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 10 और 2 x, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से हमारा ये तीसरा जो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका क्या रहेगा,
HW रहेगा, इसको आप बना लीजिएगा। तो आज जो गुना बताएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाकी इसको आप ऑनलाइन जो वहाँ से अपलोड कर देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, जो बताएं उसको बार बार देखिएगा, नोट कर लीजिएगा और उसके बाद बुक से या जो हम देंगे उसको बनाइएगा। तो जो बताएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना।